भैया मेरी मेनिस्कस सर्जरी तो हो गई, परंतु मेनिस्कस सर्जरी के बाद मुझे करना क्या है, मतलब मैं कब चल पाऊंगा, कब दौड़ पाऊंगा, ये मुझे कौन बताएगा और मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और हाँ, अगर मेरी मेनिस्कस के साथ एसीएल सर्जरी भी हुई है तो मैं कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करूंगा, एसीएल सर्जरी का या कि मेनिस्कस सर्जरी का। इन सारे सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मेनिस्कस सर्जरी के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बेस्ट आउटकम कैसे आएंगे और आप कैसे पहले जैसे बेहतर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको यह पता लगाना है कि आपकी मेनिस्कस सर्जरी में क्या हुआ है, मतलब मेनिस्कस रिपेयर हुआ है या मेनिसेक्टमी हुई है। मेनिसेक्टमी का मतलब है कि मेनिस्कस को सिर्फ काटा गया है, उसको रिपेयर नहीं करा गया है। मतलब एक तरीके से यह भी एक इलाज ही है, परंतु इसको रिपेयर नहीं करा गया है क्योंकि वो रिपेयर लायक नहीं था। अब आप कहेंगे कि रिपेयर लायक नहीं था का क्या मतलब है, तो इसका एक उदाहरण है कि अगर आपकी शर्ट का बटन या शर्ट की पॉकेट फट गई है तो अगर वो 2 या 3 टुकड़ों से फटी है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है 2 या 3 धागे लगा के। और अगर उसके 15 से 20 टुकड़े हो गए हैं तो वो रिपेयर के लायक नहीं होता है। तो ऐसे में उस शर्ट की पॉकेट को निकालना ही सबसे बेस्ट डिसीजन होता है, ना कि उसमें 25 से 30 टाके लगा के उसे और भद्दा कर दें और उसे किसी यूज का ना छोड़े। तो आपको अपने सर्जन से पता लगाना है कि आपकी मेनिसेक्टमी हुई है या मेनिस्कस रिपेयर हुआ है, क्योंकि इन दोनों का जो रिहैब प्रोटोकॉल है बहुत ही अलग है। और हाँ, इस सवाल का भी जवाब दे रहा हूं कि अगर एसीएल और मेनिस्कस दोनों हुए हैं तो कौन सा किसका रिहैब फॉलो करना है। दोस्तों सबसे पहले अगर आपकी मेनिसेक्टमी हुई है तो आपको नेक्स्ट डे ही चल लेना चाहिए। मतलब 2 से 4 दिन के अंदर जितना वेट आप टॉलरेट कर सकते हैं उतना आप चल सकते हैं। इससे हाँ सूजन जरूर आएगी बट आपकी वेट बेयरिंग में कोई असर नहीं आएगा। तो आप मेनिसेक्टमी के बाद आप नेक्स्ट डे ही चल सकते हैं और वॉकर के साथ 2 से 7 दिन चलने के बाद 1 हफ्ते के बाद आप वॉकर को भी हटा सकते हैं और फुल रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करने के साथ आप नॉर्मल रिकवरी की तरफ चले जाएंगे। और क्या मेनिसेक्टमी करने के बाद नुकसान होंगे? भैया क्या मेनिसेक्टमी अगर मेरी कर दी है तो क्या पहले जैसा हो जाऊंगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा? मैंने तो सुना था कि वो जो गद्दी होती है वो शॉक ऑब्जॉर्वर होती है, उससे नी डिजनरेशन हो जाएगा। दोस्तों तो इस सवाल का जवाब ऐसा है कि अगर जूते में कोई कंकर है, सोचो एक तरह से अगर जूते में कोई कंकर है जो रिपेयर लायक नहीं है तो ऐसे में उस कंकर को निकालना ही बेहतर होता है, यानी कि मेनिसेक्टमी करना बेहतर होता है, बजाय उस कंकर को जूते के साथ ही सील दिया जाए। ऐसे में वो पैर को ही काटेगा। हाँ, अब उस कंकर को निकाल दिया है तो जूता कमजोर जरूर होगा, परंतु उसको उसमें रखना, उस कंकर को जूते में छोड़ना अति हानिकारक होगा। मतलब यह है कि अगर आप मेनिसेक्टमी ना करके अगर उस मेनिस्कस के टूटे हुए हिस्से को जॉइंट में ही रखेंगे तो आपकी नी डिजनरेशन होगी, परंतु मेनिसेक्टमी में अगर वो मेनिस्कस को निकाल देंगे तो नी डिजनरेशन फिर भी होगी, परंतु जो पहले हो रही थी उससे बहुत ही कम स्केल पे, और ये ओवरकम करी जा सकती है निरंतर एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके। तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो डिजनरेशन नॉर्मल पेस से हो रहा है लाइफ में उतने ही पेस पे आपकी नी की डिजनरेशन होगी। कोई खास ज्यादा लंबा फर्क नहीं आएगा मेनिस्कस हटने की वजह से। तो इस बात से आप निश्चिंत जरूर हो जाएं। अच्छा, अब आप ये पूछोगे कि मेनिस्कस अगर रिपेयर हुआ है तो क्या करना है? दोस्तों अगर आपका मेनिस्कस रिपेयर हुआ है तो आपको कम से कम 4 हफ्ते तक उस पर वजन नहीं डालना है, उसको रिकवरी का टाइम देना है। क्योंकि जब मेनिस्कस को रिपेयर करते हैं, टाके लगाते हैं उनमें, तो उस पर अगर हम चलने लग जाएंगे, वजन आएगा तो हूप स्ट्रेस की वजह से वो फट सकते हैं। तो उनको आपस में जुड़ने के लिए कम से कम 4 हफ्ते, स्टडी 4 से 6 हफ्ते तक कहती है, पर हमने जो जितने भी रिजल्ट डिलीवर करे हैं 4 से 6 हफ्ते तक हमने डिलीवर करे हैं। तो 4 से 6 हफ्ते तक आपको उस पर वजन नहीं डालना है। और हाँ, इसके बीच में ऐसा नहीं कि आपको घुटना फोल्ड नहीं करना है। अगर आप घुटना नहीं फोल्ड करेंगे तो घुटना स्टिफनेस पे चला जाएगा। आपको अपनी नी रेंज ऑफ मोशन पहले की तरह आपको फुल करनी है, नी रेंज ऑफ मोशन करनी है और ब्रेस लगा के रखना है। वॉकर के साथ नॉन वेट बेयरिंग, बिना वजन डाले आपको चलना है और 6 हफ्ते के बाद फुल वेट बेयरिंग करनी है। अब देता हूं सवाल का जवाब कि अगर एसीएल और मेनिस्कस दोनों की सर्जरी हुई है, मतलब एसीएल रिपेयर भी हुआ है,
अगर एसीएल रिपेयर भी हुआ है और मेनिस्कस भी रिपेयर हुआ है, तब आपको क्या करना है? ऐसे में कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना है? क्योंकि एसीएल वाला प्रोटोकॉल ये कहता है कि आप नेक्स्ट डे चल सकते हैं वेट बेरिंग एज टॉलरेटेड, और मेनिस्कस रिपेयर वाला कहता है कि आप नहीं चल सकते हैं। तो आपको अपना मेनिस्कस बचाने के लिए ऐसे में रेंज ऑफ मोशन एसीएल वाली करनी है, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग वो सब करनी है, परंतु 4 हफ्ते तक मेनिस्कस वाले प्रोटोकॉल से उसमें वजन नहीं डालना है। एसीएल और मेनिस्कस अगर दोनों हुए हैं तो उस पैर पे वजन नहीं डालना है। अब आते हैं सवाल पे कि आप गाड़ी ड्राइव कब कर सकते हैं। दोस्तों 6 हफ्ते के बाद आप कार ड्राइविंग कर सकते हैं। कार ड्राइविंग करने में कोई आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए, और अगर आते तो आप और थोड़ा लॉन्ग डिले कर सकते हैं। अब किस चीज का ख्याल रखना चाहिए मेनिस्कस सर्जरी के बाद जो आपको कतई ही नहीं करनी है? दोस्तों अगर एक सक्सेसफुल मेनिस्कस हुआ है तो कम से कम 1 साल तक, ज्यादा देर तक आपको नहीं खड़ा होना है या उसको अवॉइड करना है। तो ऐसे करने से आपका पेन आएगा, और 6 महीने तक आपको रनिंग नहीं करनी है। 6 महीने के बाद आप रनिंग कर सकते हैं, वो बेटर रहता है। और 9 महीने तक, जैसे कहते हैं कि उकड़ू बैठ के या फिर नील डाउन पोजीशन, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो पोजीशन जिससे नमाज पढ़ी जाती है, उस वाली पोजीशन को आपको 9 महीने तक अवॉइड करना है मेनिस्कस सर्जरी से। या फिर कहते हैं नील डाउन पोजीशन, प्रार्थनालय में हम लोग ऐसे घुटनों के बल बैठते हैं, वो पोजीशन 9 महीने तक अवॉइड करनी है। अगर आपके कोई भी सवाल है मेनिस्कस सर्जरी से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट में बता सकते हैं। मैंने एक प्रयास किया है कि कैसे मैं सारी जो धारणाएं हैं, प्रांतियां हैं मेनिस्कस के खिलाफ, मैं आपके समक्ष रख दूं। अगर कोई भी सवाल हो प्लीज मुझे बताना, और प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।